किन मुद्दों को लेकर किया था, क्या आपकी डिमांड? ये जो 84 में 1984 में इतना सारा बलात्कार करके इतना हत्या करने के बाद वो संस्कारी बन जाते हैं, तो फूट डालते हैं और कुछ नहीं करते। तो हमको एक तरह नया चाहिए कि एक व्यवस्था ऐसा चाहिए जिसमें ये भी इन्होंने बातें बताई। और इसी तरह से नोएडा के अंदर भी जो नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं इस टाइम दिल्ली जंतर मंदिर के अंदर, अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, अभी खत्म हो गया। तो यहाँ पे एक महिला, उनसे जानते हैं जो प्रोटेस्ट उन्होंने किया था, किन बातों को लेके किया था, किन मुद्दों को लेकर किया था, और किन मुद्दों को लेके ये दिल्ली के जंतर मंदिर पे सुबह से लेके अभी तक आए थे और समय इन्होंने निकाला, और क्या इनकी मांग है और क्या ये भविष्य में सरकार से उम्मीद रखकर क्या चाहते हैं। मैडम बताइए थोड़ा सा, आप लोग जो ये भी प्रोटेस्ट किया था, अब तो खैर खत्म हो गया, किन मुद्दों को लेके किया था, क्या आपकी डिमांड? ये जो 84 में 1984 में सिखों के जो दंगा हुआ था, उनके दंगे में जो गुनहगार है अभी तक उनको सजा नहीं मिला। और उनसे गुनाहगार जो 84 में जो दंगा को आयोजित किया गया था, उसको हम कहते हैं सज्जन कुमार का नाम, जगदीश टाइटलर का नाम, बिल्कुल जो एक और दोनों को मिलने और कौन सा कितने साल के बाद मिलना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब ये एक बार जब इस तरह का दंगा को आयोजित करता है स्टेट, ये लोगों ने नहीं किया था, सिर्फ सिखों का कत्लेआम किया और सिखों ने नहीं दंगा आयोजित कर लिया था। ये पूरा नियोजित तरीका से हुआ था कि कैसे स्टेट सभी का एक एक नंबर लेके लोगों के ऊपर उन्होंने घर घर ढूंढ के मारा गया था, और इस तरह उस दंगा हुआ था। तो उस समय जब कांग्रेस पार्टी पूरा था और उनकी निगरानी में हुआ था और उन लोगों ने सबसे किए थे, तो वो जो भी अभी तक 38 साल हो गया है, किसी को भी सजा नहीं मिला। कई कमेटियां बनी हैं, उसके बाद आप 38 साल के बाद किसी को सजा देते हैं एक को उसमें से, और वो कानून प्रक्रिया में तो समय लगता है। नहीं, कानून फिर हमारे देश का कानूनी और पुलिस संविधान ये सब भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि ये इंसान से इंसाफ मांगेगा तो आप उनको लेके जाएंगे कि वो जवानी में से आप संघर्ष करेगा तो बुढ़ापे में उसको न्याय मिलेगा। सज्जन कुमार को तो सजा मिली थी, जगदीश टाइटलर को भी शायद सजा मिली थी। ये बात नहीं कर रहे कि एक को और दो को और कितने साल के बाद। ये कहा जाता है कि जब 84 की तरह जो दंगा को आयोजित किया गया उस समय कहने की जिन्होंने प्लानिंग की थी और को सजा मिल जाता है, तो ये जो 1992 में बाबरी मस्जिद का हुआ या 2002 में जो गुजरात में दंगा हुआ, ये सब नहीं होता। आज भी आप देखेंगे जंगपुरी वगैरह में हो ही रहा है। तो ये जो धर्म के नाम पर हम लोगों के बीच में फूट डालते हैं और उनको जानबूझ के इस तरह का हत्याकांड को आयोजित करते हैं कि लोग को पूरा न्याय ना मिले, तो इसी के खिलाफ हम लोगों ने आज तक उसका संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग इसको भूल ही गए होंगे क्योंकि पता ही नहीं है, मगर आप अभी भी जाएंगे आपको मिलेगा आप याद दिला सहारों में कि इस तरह का दंगा, और वो होने के नाते आज भी यही हो रहा है, रिपीट हो ही रहा है। कभी सिखों के साथ होता है तो कभी मुस्लिम को बनाया जाता है, कभी हमारा कोई संगठन को भी बोल के आज तारा पोड़ा के नाम पे भर्ती कर रहे हैं। तो ये जो हमारा देश के जो सिस्टम है और इस सिस्टम को कौन चलाता है, उन सबको सजा में जो भी गलत काम करते हैं तो उनको सजा मिलना चाहिए ना। तो उसकी कानून जो होता है, कोर्ट कचहरी तो अपना जितना समय उनको लगता है तो करते ही है काम। किसी को जल्दी सजा मिलती है, जैसे कि 2012 में 16 दिसंबर को घटना घटी थी, कितने सालों बाद उनको सजा मिली थी, जबकि पूरा देश उनके लिए की बात जब कर रहे हैं, निर्भया के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज बिल्किस बानो की भी बात करिए ना। किस कानून मैं उसकी भी मैं वही कह रही हूँ, किस तरह का कानून है कि जब वो गुजरात में हो रहा था वो बॉम्बे हाई कोर्ट में दिया, फिर उन 11 लोगों को उनको बेइज्जत रिहा कर दिया गया, जबकि हमारा नौजवान अभी भी संस्कारी थे ना। तो ये कौन सा संस्कारी है जो भी इतना सारा बलात्कार करके इतना हत्या करने के बाद वो संस्कारी बन जाते हैं। तो ये लोगों के बीच में ना एक तरफ भ्रम फैलाने का काम करते हैं, ताकि ये जो न्याय व्यवस्था हमारे लिए है ही नहीं है, होती तो सही हमको न्याय दे। आप इसमें किसका दोष मानते, किसका दोष मानते? इसमें हम कहते हैं ना, लोगों का कोई दोष नहीं है, इसमें हम कहते हैं पूरे सिस्टम की दोष है, और सिस्टम किस तरह चलता है, उसको कौन चलाता है, उन सब के दोषी को हम मानते हैं। हम आप कांग्रेस की बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने जैसे दंगे कराए थे, आप कांग्रेस के बारे में बात कर रही थी। सरकार कांग्रेस की थी। में हुआ तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही थे,
मैं कह रहा हूँ जैसे कांग्रेस के से बात करें, क्योंकि जगदीश टाइटलर सज्जन कुमार कांग्रेस में थे, कांग्रेस को तो सजा मिल चुकी है नहीं, ऑलरेडी पार्टी नहीं खत्म हो भाई गई। साहब, मैं कहने का अब बाकी मतलब है तो कि आप सिर्फ एक और दो को गिनती मत करिए। और बाकी हम बिल के सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया इसलिए। उस सिस्टम में सिर्फ एक और दो लोग नहीं थे, सिस्टम पूरा बना हुआ था और उसी को प्लानिंग जो क्या, एक पाउडर, एक एक घर का नंबर, एक एक गली का लोगों का जो ठिकाना मिलता है, तो ये थोड़ी कि लोगों ने आयोजित किया या किसी का प्रतिक्रिया था। ये पूरा नियोजित तरीका से कराया गया। लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, लोगों को बच्चों को पढ़ने के लिए एजुकेशन नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी में बैठे हुए हमारे नौजवान बैठे। ये सब हमारा मसला को सॉर्ट आउट करने से पहले ये एक प्रकार का दंगा फैला के हमारे बीच में फूट डालते हैं और कुछ नहीं करते। तो हमको एक तरह नया चाहिए कि एक व्यवस्था ऐसा चाहिए जिसमें लोगों के लिए काम कर रहा अब है। आपने बोला कि हमें कैसी व्यवस्था चाहिए, न्याय चाहिए, आप ये मुझे ये बताओ, ये करेगा कौन? हम लोग करेंगे जब ये जनता करेगी ना, जनता को जागना पड़ेगा। जनता को जागने के लिए इतने अब सारा जनता- मीडिया अब प्रचार आप करते हैं। भाई साहब, आप आए हैं ना, आप इस मीडिया के थ्रू में सच्चाई को लेके नहीं जा रहे, आप गुमराह कर रहे हैं कि हम जनता को घुमाएंगे। तो जनता तो जो करोड़ों लोग हैं तो टीवी देख रहे हैं। मैं घुमा जिस नहीं तरह रहा, वो मैं घूम नहीं नहीं, कहा। मैं भी आपको कौन कह करेगा? रही हूँ। तो भाई एक तो उनको करना चाहिए था, जो नहीं कर रहे तो लोग ही अब- करेंगे ना। अब ये बताओ, राम मंदिर के लेके तो लोग वोट दे देते हैं, मोदी जी हर मंदिर में जा रहे हैं चुनाव से। लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कौन करता है? ये मीडिया करता है, ये सिस्टम करता है। तो इसीलिए हम लोग सब जागरूक है। जब आपको इस तरह बोला जाएगा तो वो तो जाएंगे ना ऑब्वियसली। तो हमारा काम है लोगों के बीच में अच्छा, जाना। आप टीवी देखते हो कभी? बिल्कुल देखते हैं टीवी में क्या देखते हो खबरों में? भाई। टीवी देखने का मतलब है कि हम कुछ जानकारी लेने के लिए क्या कर रहे जानकारी हैं ना। ये पॉलिटिकल जानकारी तो नहीं है कि हम इस तरह का फालतू पॉलिटिकल जो टीवी पर जाओ घर में देखो। नहीं करूंगी मैं। तो चलो कोई, तो ये थी लेडीज जिन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई कि समाज के अंदर जो माहौल बना हुआ है, देश की राजनीति में, कि जैसे कांग्रेस की जो पार्टी थी, कांग्रेस ने जो दंगे कराए थे 1984 में, उनको सजा नहीं मिली है। बिल्किस बानो जिसने इतना संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, उनके हत्यारों को छोड़ दिया गया, उन पे हमला करने वालों को छोड़ दिया गया और संस्कारी लोगों को उनको बताया गया। ये भी इन्होंने बातें बताई। और इसी तरह से नोएडा के अंदर भी जो एक त्यागी था, जिसने एक महिला के साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, धक्का मुक्की भी की थी, उसको सजा मिली थी। जब उसको छोड़ा गया तो उसको भी फूल मालाएं पहनाई गई। तो ये इन चीज़ों के ऊपर जो है इस लेडीज़ का ये इशारा था, और एक सिस्टम के ऊपर भी इशारा था कि सिस्टम जो है अगर ठीक होएगा, सिस्टम ठीक चलेगा तो कानून व्यवस्था ठीक होगी, कोर्ट कचहरी ठीक होगी, एक सही व्यक्ति को सजा मिलेगी। और अगर सही व्यक्ति को सजा मिलेगी तो कानून बरकरार रहेगा, न्याय बरकरार रहेगा। यहाँ पे न्याय व्यवस्था के ऊपर इस महिला का सवाल था। तो ये सब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि जब चुनाव आते हैं तब हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, तब हम अपने सही व्यक्ति को नहीं देखते, सही पार्टी को नहीं देखते, तब हम सिर्फ धर्म देखते हैं। जो धर्म को देख के वोट देगा उनको इन चीज़ों का सामना तो करना पड़ेगा। तो अपनी सही रास्ते पे चले, क्योंकि अभी 1 महीने बाद चुनाव दिल्ली में भी है। आप अपने सही प्रत्याशी को चुने, सही व्यक्ति को चुने, सही पार्टी को चुने, और उसकी विचारधारा को भी चुने, क्योंकि विचारधारा ही पार्टी चलाती है। अगर पार्टी की विचारधारा सही नहीं है तो पार्टी भी सही नहीं है। अगर पार्टी की विचारधारा अच्छी है तो पार्टी में काम करने वाले लोग भी सही हो गए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए। धन्यवाद।